हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। इसका इंट्रोडक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा फूड है, जो हमने खाना खाया है, वो टूटता है, वो ब्रेक होता है। जब वो ब्रेक होता है उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो हमें ताकत देती हैं। न्यूट्रिएंट्स आगे जाके पास हो जाते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद वो हमारे टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बॉडी के टिश्यूज उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है तो न्यूट्रिएंट्स के साथ में एक और चीज़ बनती है, वो है वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स, बॉडी उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलग अलग रास्तों से एलिमिनेट कर देती है, यानी बाहर निकाल देती है। एलिमिनेट कर देती है बाय डिफरेंट वेज। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, अब हम उसके फंक्शंस देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस। पहला फंक्शन होता है ब्रेकिंग द फूड। जो हमने खाना खाया वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे जाके टूटता है। दूसरा फंक्शन होता है फूड टूटने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं उनका एब्जॉर्प्शन। तीसरा फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसका रिमूवल। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। फंक्शंस के बाद पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किन चीजों से मिलकर के बना है? पहला पार्ट माउथ। माउथ से हम फूड इंजेस्ट करते हैं, हम खाना खाते हैं। इंजेशन ऑफ फूड। उसके बाद माउथ में होते हैं टीथ। टीथ फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। च्यूज द फूड। तीसरा पार्ट, उसके बाद में फूड जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक फूड पाइप होती है जिससे फूड नीचे ट्रैवल करता है। आफ्टर ईसोफेगस फूड जाता है स्टमक में। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। फिफ्थ पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड फैट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। और उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचते हैं वो एनस से रिमूव हो जाते हैं। एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ये सारे के सारे पार्ट्स थे जिससे होते हुए हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। लेकिन इसके बीच में 4 ग्लैंड्स भी आती हैं, द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वो कौन सी होती हैं? पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होती हैं और ये रिलीज करती हैं सलाइवा।
सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है लिवर। लिवर रिलीज करता है बाइल, जो कि फैट डाइजेशन का काम करता है। तीसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। जो कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन तीनों का डाइजेशन करता है। तो ये तीन मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। थैंक यू।